मानता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंचे। उनके हाथ जोड़े हुए थे और वो पहुंची। उनके हाथ जोड़े हुए थे और वो दुआ कर रही थी कि प्रभु, मेरे 2 सवाल हैं। आप उन दोनों सवालात के जवाब देकर मुझे पूरी तरह मुतमईन करने की करम फरमाएं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों सवाल बताओ, मैं तुम्हें उनके जवाब देकर तुम्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला सवाल है, मंगल स्तर में कौन से मोती पहनने से इस दवाजी जिंदगी दुख से भर जाती है और शौहर बीमार हो जाता है। मेरा दूसरा सवाल है कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारे दोनों सवाल बहुत अहम हैं। इन दोनों के जवाब बड़ी तवज्जो से सुनने से किसी भी औरत की ज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। और एक दिखी इंसान अपनी जिंदगी के सारे दुख दूर कर सकता है। मैं तुम्हें कहानी के जरिए इन सवालात के जवाब दूंगा, तुम उन्हें ठीक तरीका समझ सको। क्योंकि इस कहानी को पूरा और गौर से सुनना, क्योंकि आधी आधी कहानी सुनने से आधा ही इल्म हासिल होता है, जो किसी काम का नहीं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं वादा करती हूं, मैं इस कहानी को पूरा और गौर से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, एक बार विष्णु और लक्ष्मी सुन्नत के रूप में घूम रहे थे। इतने में रास्ते में एक शख्स अपनी बीवी के साथ बैठा रो रहा था। विष्णु इसके पास गए विष्णु इसके पास गए और बोले, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों रो रहे हो? इस शख्स ने आंसू साफ करते हुए कहा, महाराज, मैं करीबी गांव का रहने वाला एक बदनसीब ताजर हूं। जो भी काम करता हूं वो बगड़ जाता है। इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी बीवी के पहले जेवरात बेच दिए। मैंने अपने खानदान को भी खो दिया और अब मेरा घर भी गिरवी रखा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस तरह इस शख्स की बात सुनकर विष्णु ने कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा में भी तो जानो तुम्हारी कथी किस्मत में किया खराबी है। इस शख्स ने कहा, महाराज, पहले मैं खेती बाड़ी करता था। कभी खुश्क साली पड़ जाती तो कभी ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल हो जाती थी, फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने तिजारत करने का फैसला किया। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने बीवी के जेवरात बेचकर अपनी तिजारत शुरू की। जब तिजारत नहीं चली तो शुरू शुरू में खानदान वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे खानदान वाले भी मुझसे दूर होते गए। मगर महाराज, में ये सब अपने खानदान वालों के ही तो कर रहा था, लेकिन अब वो लोग मुझे देखकर नजर फेर लेते हैं और मुझे ही अपने खानदान की बदहाली का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने भी मेरे साथ ही अपनी दात ठहराते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने भी मेरे साथ ही अपनी तिजारत शुरू की थी, लेकिन उसका कारोबार अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी कामयाबी की कहानी सुनाता है। इसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि अपने दोस्त को देखो और इससे कुछ सीखो। हमें लगता है कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। महाराज, इन लोगों की बातें सुनकर अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस में कुछ भी नहीं। अब तो मुझे अपनी जिंदगी ही बेकार लगने लगी है। मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत ना कर सका, इसलिए यहाँ बैठकर अपनी बेवी के साथ रो रहा था। इसलिए यहाँ तन्हाई में भगवान शिव कहा, पार्वती, इस तरह इस शख्स की बात सुनकर शनों ने कहा, तो ये बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? महाराज, एक तो
मेरा काम खराब हो जाता है, और दूसरा, मेरा दोस्त मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं और क्या न करूं। विष्णु ने कहा कि अपने दोस्त की बातें सुनकर वाकई दुखी हो जाते हो। हाँ महाराज, मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। विष्णु ने कहा, तुम्हें किस बात का दुख है, अपनी नाकामी का या फिर दोस्त की कामयाबी का? अब वो शख्स थोड़ा थोड़ा सोर बोला, महाराज, अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपनी नाकामी का इतना दुख नहीं जितना दोस्त की कामयाबी का होता है। विष्णु ने कहा, अगर तुम्हारा दोस्त नाकाम हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर विष्णु ने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त पर मुनहसर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है। तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, यानी तुम खुश खुश दुखी हो सकते हो, यानी तुम अपने दोस्त के मुकम्मल गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, जब विष्णु ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे बढ़ने का इरादा किया तो वो शख्स हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप मुझे छोड़कर ना जाएं। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ उम्मीद पैदा हो रही है। फिर विष्णु ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं। हमेशा याद रखना, जब हम किसी से बंधन जोड़ लेते हैं तो इस पर मुनहसर हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से उम्मीद बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे जितन से काम करोगे तो तुम्हें कामयाबी जरूर हासिल होगी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस तरह विष्णु ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उसकी बातों पर गौर करो तो वो सच्ची बातें कहता है। मैं अपने दोस्त की बातों को बर नहीं समझता, मगर मेरी नजर में तुम्हारे दोस्त की बातों बिल्कुल भी बरी नहीं है। वो अपनी नजर में तुम्हारे दोस्त की बातें तुम्हें बताता है। वो अपनी जदोजहद और तजुर्बे की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने दोस्त की बातों को गौर से सुनकर उन बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ तजुर्बा मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त अपनी कामयाबी की कहानी सुनाता है कि वो कामयाब कैसे हुआ। अ, तुम उसके तजुर्बों से फायदा उठाओ और एक नई करते जाओ। एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बड़ा वक्त या बड़ी किस्मत का रोना रो रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगा और उसके साथ तुम्हारे ख्यालात भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें अपनी कामयाबियों की कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि वो तुम्हें अपनी नाकामियों की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाओ और तुम्हारा एतमाद हल जाए और तुम गलत फैसले कर सको। लेकिन इस वक्त भी तुम्हें अपनी अकल का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा दोस्त जैसे आज तुम्हें दिखी करने आता है, इसी तरह इस वक्त दिखी देखकर दिखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह इसे भी दिखी देखने में इतना ही मजा आता है, इसी तरह इसे भी तुम्हें दिखी देखने में इतना ही मजा आएगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस तरह वैष्णो की बात सुनकर वो शख्स बोला, महाराज, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे खानदान वाले भी इसमें शामिल हैं। दरअसल में तो अपने खानदान के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो लोग मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। वो तो मुझे बात इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने मेरा स्टी फोड़ दिया है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, विष्णु ने कि उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम तसल्ली चाहते हो। दरअसल इस दुनिया में सब लोग तसल्ली ही चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त, खानदान वाले अम, अ, सब मतलब परस्त हैं। उम, लेकिन तुम अगर किसी को अपना खानदान मानते हो और इसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? दरअसल तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। दरअसल तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए खानदान के लिए कुछ करना दरअसल अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते वक्त तुम्हें लगता है तो तुम दुखी जरूर रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा या करना चाहते हो, तब तुम्हें तसली अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें तसली की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शिव ने कहा। पार्वती फिर विष्णु की बातें सुनकर इस शख्स के चेहरे के तासरात बदल गए होंगे, और वो बोला, महाराज आप सच कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी बड़ी किस्मत इसलिए थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और पूरी मेहनत और लगन से फिर से काम करूंगा, और जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती। इस तरह विष्णु ने इस शख्स की बात सुनकर मस्कराए, और विष्णु ने एक देविया डब्बा निकालकर इस शख्स को वो देविया डब्बा दे दिया और कहा, इस देविया डब्बा को हमेशा अपने पास रखना। इसमें ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से भी हमेशा निकालेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस देविया डब्बा को तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में जीने का कोई रास्ता नजर ना आए और तुम लगो कि अब इस दुनिया में जीना बेकार है। और अगर तुमने वक्त से पहले खोल दी तो वो सारे राज खत्म हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती। फिर इस शख्स ने विष्णु को वादा किया वो देविया डब्बा खोलेगा कि जब इसे दुनिया में कुछ भी नजर ना आएगा, वो देविया डब्बा खोलेगा। अब इसी तरह लक्ष्मी ने एक देविया डब्बा निकालकर इस शख्स की बेवी को दे दिया और कहा, इस देविया डब्बा को नहाने के बाद तुम कल खोलना है। फिर तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख हमेशा के लिए और शेयर करें। तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और सारे बगड़े काम बनने लगेंगे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती। उस तरह वो शख्स घर जाकर अपने काम पर लग गया और उसकी बेवी ने लक्ष्मी की दी हुई देविया डब्बा खोली तो उसमें एक पर्चा और एक मंगल सतर था जो हर सुहागन की निशानी होता है। फिर वो औरत उस पर्चे को पढ़ती है तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वो औरत चुकत रह गई। उस वक्त माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जो वो औरत पढ़कर चुप रह गई? फिर भगवान शिव ने कहा कि तुम जानना चाहती हो इस पर्चे में क्या लिखा था, कि इस पर्चे में क्या लिखा था, तो इस पर्चे में तुम्हारे पहले सवाल का जवाब लिखा था। तो पार्वती ने कहा, प्रभु वो किसे? शिव ने कहा कि तुम्हारा पहला सवाल था कि मंगल सतर में कौन से मोती पहनने से अवाजी जिंदगी दिख से भर जाती है और शौहर बीमार हो जाता है। तो सुनो, इस पर्चे में लिखा था कि बेटी तुम्हारी जिंदगी में दुख और तुम्हारे शौहर की बीमारी क्या है, क्योंकि तुमने जो मंगल सतर पहना हुआ है इसमें सिर्फ पीले रंग के मोती हैं। मैंने जो मंगल सतर तुम्हें दिया है इसे पहनो, और इसके अंदर एक पर्चा है। इस पर्चे को बड़ी तवज्जो से पढ़ो और मंगल सतर के राज को समझो और इसे कवायद के मुताबिक पहनो। इस पर्चे में लिखा था कि मंगल सतर को लेकर कुछ गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहली ये कि अक्सर देखा जाता है कि औरतें एक दूसरे की चीज़ें मांग कर पहनना बहुत अच्छा समझती हैं। अगर औरतों को किसी के गले में कोई मंगलसूत्र पसंद आ जाए
तो वो इस बात का हमेशा ख्याल मान गया कि हमेशा ख्याल रखना कि शादीशुदा औरत को कभी भी किसी और का मंगल सतर मांगकर नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से शौहर की उम्र कम होती है और वो बीमार हो जाता है, इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। इस पर्चे में आगे लिखा था कि हर मंगल सतर की तख्लीक काला मोती और सोने से की जाती है। एक बात का खास ख्याल रहे कि मंगल सतर के अंदर काले मोती, लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे और वनेंगल सोने के मोती जरूर होने चाहिए, क्योंकि काला रंग के मोती हमेशा लोगों की बुरी नज़र से बचाते हैं, जिससे कि आपकी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी को लोगों की नज़र नहीं लगती। इसलिए कभी भी ऐसा मंगल सतर नहीं पहनना चाहिए जिसमें काला मोती ना हो। मंगल सतर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें काला मोती और सोने के मोती जरूर सीर हों। इस पर्चे में आगे लिखा था कि मंगल सतर को कभी भी अतारना नहीं चाहिए। शौहर जब बीवी के गले में मंगल सतर डालता है तब से लेकर इसकी आखिरी सांस तक बेवी को गले में मंगल सितर पहने रहना चाहिए। अगर किसी गैर मामूली सूरत हाल में मंगल सितर उतारना भी पड़े तो इसकी जगह गले में काला धागा जरूर पहन लेना चाहिए। इस पर्चे में आगे लिखा था कि अगर मंगल सितर अचानक गले से टूटकर गिर जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। ऐसे में शौहर की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है या रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसलिए कभी भी गले में कमजोर मंगल सितर नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया है और मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, फिर इस तरह इस औरत ने इस मंगल सत्तर को पहन लिया और फिर मंगल सत्तर के असर से इस औरत का शौहर बीमारी के असर से आज़ाद हो गया और खूब मेहनत करने लगा और इस तरह एक बड़ा ताजिर बन गया। फिर अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब तुम अपने दूसरे सवाल का जवाब सुनो। तुम्हारा दूसरा सवाल था कि एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है। देखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं में बदलें और शेयर करें। हमेशा एक इस जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। इस शख्स की जिंदगी में फिर से तबला कर दिया। एक दिन इसके इलाके पर पड़ोसी रियासत बादशाह ने इसके इलाके पर कब्जा कर लिया। जिस इलाके में वह ताजिर रहता था, इसके फौजियों ने चारा माल ले लिया। इसके घर लूटमार मचा दी। इन्होंने ताजिर का सारा माल ले लिया, इसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर इस ताजिर को अपने खानदान के साथ भागना पड़ा। भगवान शिव ने कहा, पारो, वो शख्स अपने खानदान के साथ कई दिनों तक अधर उधर भटकता रहा, भकारी बन गया। इसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के एक बगैर वो तड़पने लगा। ये सब देखकर इस शख्स का दिल एकदम से चीख उठा। इलाज तो खाने के एकदम से चैख उठा। वो कैसे अपने बच्चे का इलाज है, इसके पार फिर इस शख्स को मायूसी ने घेर लिया। इसमें एक लगा कि इसकी जिंदगी और इससे लगने भागे और सारी दुनिया बेकार है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं। भले ही आप जिंदगी में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी कामयाबी हासिल कर लें, आखिरकार जिंदगी खत्म ही होती है। जीने का क्या फायदा? इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी को ही पूरी तरह खत्म कर लूं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, वो शख्स अपने खानदान समेत खुदकशी करने वाला ही था कि इसे इस वक्त विष्णु की दी हुई देविया डब्बा याद आ गई, क्योंकि विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में जीने का कोई रास्ता नजर ना आए, इस वक्त डब्बा खोलकर इस देविया डब्बा में एक पर्चा है, इसे पढ़कर तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा।
फिर इस तरह देविया डब्बा की याद आते ही इस शख्स ने वो देविया डब्बा निकाला और इसे तजस्स के साथ खोला। डब्बा के अंदर एक पर्चा था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। इसे पढ़कर इस शख्स की आंखों के सामने से मायूसी का बादल छट गया। फिर पार्वती ने कहा, प्रभु इसमें क्या क्या लिखा था? तो भगवान शिव ने कहा, इसमें तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब लिखा था। तुम्हारा दूसरा सवाल था कि एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है, तो इसमें लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु में कुछ नहीं समझी। तो भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें तफसील से समझाता हूं कि कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। बड़े दिन थे तो इस शख्स के शहते, जब बड़े दिन थे तो इस शख्स के अच्छे दिन भी आए, और जब वो अच्छे दिन भी बड़े नहीं रहेंगे तो आज फिर बड़े दिन नहीं रहेंगे। शख्स को हौसले के साथ काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए। इसे एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। भगवान शिव ने आखिर में कहा, पार्वती, इंसान ईमानदारी, यकीन और लगन से जब कोई काम मेहनत से करता है तो मेहनत का फल इसे जरूर मिलता है। इसी तरह इस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब इस शख्स ने गौर से पढ़ा और वो समझ गया कि मेरे बड़े दिन एक बार फिर से आए और आज फिर से बड़े दिन आ गए, तो मेरे बड़े दिन भी ये फिर से गुजर जाएंगे। वक्त एक सा नहीं रहता। इस शख्स ने हौसला ना हारा और पूरी लगन से मेहनत की, तो एक दिन वो पहले से भी बड़ा ताजिर बन गया और अपने खानदान के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगा। इससे ये सबक निकलता है कि बड़े वक्त हमेशा नहीं रहते। अगर इंसान हौसला ना हारे और ईमानदारी के साथ मेहनत जारी रखे तो इसकी किस्मत ज़रूर बदल जाती है और अच्छे दिन आते हैं।